नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी यानी कि अब वर्दी दूर नहीं भैया, महत्वपूर्ण पुरस्कार, प्रमुख कवि और लेखक, उनकी रचनाएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भैया। ये तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण पुरस्कार, हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रमुख कवि और लेखक और उनकी रचनाएं। आइए देखते हैं। वर्दी का जुनून है भैया। तो पहली बात करें, हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ के पुरस्कार के बाद मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, जो वर्ष 1954 में स्थापित हुआ था। ये एक साहित्यिक सम्मान है। ये साहित्यिक अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषा हैं संविधान की अनुसूची में शामिल, उनके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी मिलता है। यानी कि टोटल 24 भाषाओं में ये प्रदान किया जाता है। कौन कौन सी? अंग्रेजी और राजस्थानी भी मिल जाती हैं इसमें। साथ ही साथ इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी में मिलता क्या है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए मिलते हैं भैया, यानी कि 1-1 लाख रुपए मिलते हैं और जाते हैं। साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र व एक शॉल दिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है कि भाई हिंदी में पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। ये आपसे पूछ लेगा कि पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। कब की बात है? तो ये मिला था 1955 में। किस रचना के लिए मिला था? तो इनकी एक रचना है हिम तरंगणी, काव्य है इनका एक, हिम तरंगणी नाम से, उनके लिए मिला था। हिंदी साहित्य जगत में आचार्य नरेंद्र देव, भारत भूषण अग्रवाल, सुदामा पांडे, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस किस को मिला था मरने के बाद? तो आचार्य नरेंद्र देव, भारत भूषण अग्रवाल, सुदामा पांडे, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा। साहित्य अकादमी ने शनिवार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी की लेखिका अनामिका को सम्मानित किया था। किसको? अनामिका को। हिंदी के लिए अनामिका को उनके काव्य संग्रह, उनका ये काव्य संग्रह है अनामिका का, कौन सा? टोकरी में दिंगत के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है कि हिंदी विषय पर प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने वाले व्यक्ति थे, तो वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है कृष्णा सौवाती। कौन सी महिला है? कृष्णा सौवाती है भैया। इन्हें यह पुरस्कार उनके प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए प्रदान किया गया है। तो कृष्णा सौवाती को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था? तो जिंदगी नामा के लिए, जिंदगी नामा के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सुनीत कुमार चटर्जी हैं। साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो अगर हम बात करें जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा में, उनमें तो दिया जाता है, लेकिन 2 भाषा और है, अंग्रेजी और राजस्थानी, तो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अगला है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। वो ये तो आपसे 22 मार्च 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगला है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आरंभिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो गारसादा तासी ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जो 1839 ईस्वी में लिखा था। इसने गारसादा तासी ने। शिव सिंह सेंगर ने लिखा है शिव यानी कि शिव सिंह सरोज नाम से, 1983 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट अगला है जॉर्ज गियर्सन ने लिखा है भाई, कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये कब लिखा था? 1889 ईस्वी में लिखा था। मिस्र बंधु की बात करें तो मिस्र बंधु विनोद ने लिखा था। मिस्र बंधु ये भाई थे 3, तो इन्होंने लिखा था मिस्र बंधु विनोद नाम से ग्रंथ। प्रथम 3 भाग लिखे थे इन्होंने 1913 ईस्वी में, और इसका जो चौथा भाग लिखा था वो 1934 ईस्वी में लिखा था। कौन सी ईस्वी में? 1934 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है 1929 ईस्वी में लिखा है, और रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार जो हिंदी साहित्य का विभाजन हुआ है उसी को हम पढ़ते हैं अब। तो आइए आगे देखते हैं। अगला है
अगला कहता है श्याम सुंदर दास ने कौन सा लिखा है, तो हिंदी भाषा और साहित्य लिखा है 1930 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या लिखा है भाई, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है 1938 ईस्वी की बात है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने लिखा है भाई पहला कौन, तीन लिखे इन्होंने, हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 ईस्वी में लिखी है, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी में लिखा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा है। तो इन्होंने तीन लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन सी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला इन्होंने लिखा भाई डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है 1965 ईस्वी की बात है। नेक्स्ट अगला है पुरस्कार। आइए चलते हैं पुरस्कार को लेकर के, हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार करते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, किसके, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। दूसरे नंबर का पूछे तो कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारत के किसी नागरिक को 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को प्रदान किया जाता है, यानी कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषा में से किसी एक भाषा के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन 2018 में ये अंग्रेजी में भी दिया गया था, किसको, अमिताभ घोष को भी प्राप्त हुआ था, अमिताभ घोष को मिला था अंग्रेजी में 2018 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला कहता है कितनी राशि दी जाती है, तो 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि की दी जाती है, प्लस वांग देवी की प्रतिमा दी जाती है जो कांस्य से निर्मित होती है, और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1961 ईस्वी की बात करें तो यह स्थापित हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ के संस्थापक की बात करें तो साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन के जो अवसर था उसी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो 1961 ईस्वी की बात है ये। कौन थे, साहू शांति प्रसाद जैन। 1965 में पहली बार प्रदान किया गया था। शुरुआत में इसकी राशि कितनी थी, पुरस्कार की राशि शुरुआत में ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो 1 लाख रुपया थी। 2005 में 7 लाख रुपए हो गई, 2012 में 11 लाख रुपए हो गई भैया। आइए आगे देखते हैं। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 1968 ईस्वी में 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा इनकी एक रचना है उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सबसे पहला हिंदी में इनको मिला था 1968 में। 1972 ईस्वी की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, इनकी एक रचना है उर्वशी। कौन सी रचना है, उर्वशी के लिए मिला था। 1978 में आज्ञा को मिला था, और आज्ञा की बात करें तो कौन सी रचना थी इनकी, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए इनको मिला था 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था, इनकी एक रचना है यामा, यामा इनकी एक रचना है महादेवी वर्मा की। 1982 में इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी भाषा में पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थी कौन, महादेवी वर्मा। 1982 तक ये किसी विशेष रचना के लिए मिलता था, 1982 तक। लेकिन 1982 के बाद की बात करें तो संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा है। वो 1992 में किसको मिला था, तो नरेश मेहता को मिला था। इन्होंने लिखा था संपूर्ण साहित्य इतिहास, यानी कि संपूर्ण साहित्य। नेक्स्ट अगला है 1999 की बात करें तो 1999 में निर्मला वर्मा को मिला था, इन्होंने संपूर्ण साहित्य लिखा था। 2005 में कुंवर नारायण को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2009 में अमरकांत श्रीलाल शुक्र को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2011 में कृष्णा सौभाती को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। हिंदी में ज्ञानपीठ अब तक सबसे अधिक 11 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से 9 पुरुष और 2 महिलाएं हैं भैया, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2 महिलाएं हैं और 9 पुरुष हैं अब तक। आइए आगे देखते हैं टोटल कितने हैं भाई, 11 हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 1965 की बात करें तो श्री शंकर कुरूप ओटक कुशल मलयालम में मिला था, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है कौन, श्री शंकर कुरूप। अगला 1966 की बात करें तो तारा शंकर बंदोपाध्याय को मिला था गण देवता के लिए बंगला भाषा में, किसमें, बंगला भाषा में। 1976 में मिला था आशा पूर्णा देवी को प्रथम प्रतिश्रुति के लिए बंगला भाषा में। कौन सी भाषा में, बंगला भाषा में। सबसे पहली ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला आशा पूर्णा देवी हैं। नेक्स्ट
आगे देखते हैं, अगला कहता है 2019 की बात करें तो भैया अक्कीताम नंबूदरी को मिला है 55वां नंबर का मलयालम भाषा में। 2020 की बात करें तो नीलमणि फुकन को मिला है 56वां असमिया भाषा में। 2021 की बात करें दामोदर मोजले को मिला है 57वां कोंकणी भाषा के लिए। नेक्स्ट आगे है हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार। भाई कौन सा अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य का, ये कहता है भाई हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं 12 मार्च 1954 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और प्लस सॉल दिया जाता है इसमें। 22 भाषाओं के लिए जाता है, 2 भाषा और अंग्रेजी और राजस्थानी। भाई शुरुआत में इसमें 5,000 रुपए दिए जाते थे। कितने भैया? 5,000। 1983 की बात है। 1988 में भाई 25,000 हो गए। कितने हो गए भाई? 25,000। 2001 की बात करें तो 40,000 हो गए। 2003 की बात करें तो 50,000 हो गए। और 2010 की बात करें तो भैया 2010 में कितना हो गया भैया? 1 लाख रुपया हो गया, यानी कि 1 लाख। कितना मिला भाई? 1 लाख रुपया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला कहता है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित। ये वर्ष है, ये पुरस्कार विजेता है और ये रचना है। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था हिम तिरंगणी के लिए पहला साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1956 में वसुदेव शरण अग्रवाल को मिला था पद्मावत संजीवनी के लिए। 1957 में आचार्य आचार्य नरेंद्र देव को मिला था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 1958 में राहुल शंकरतायन को मिला था मध्य एशिया व इतिहास लिखने के लिए। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था कला और बूढ़ा चांद। 1961 में भगवती चरण वर्मा को मिला था भूले बिसरे गीत। नेक्स्ट अगला है 1962 की बात करें तो मैं पुरस्कार नहीं मिला था किसी को भी। 1962 में किसी को पुरस्कार नहीं मिला था। 1963 की बात करें तो अमृत राय को मिला था। किसके लिए मिला था? तो इनका है प्रेमचंद कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। अगला 1964 में आज्ञा को मिला था आंगन के पार द्वार। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को मिला था रस सिद्धांत के लिए। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मिला था मुक्तिबोध रचना के लिए। 1967 की बात करें तो अमृतलाल नागर को मिला था अमृत और विष के लिए। 1968 की बात करें हरिवंश राय बच्चन को मिला था दो चट्टानें इनकी रचना है भैया। 1969 की बात करें तो श्रीलाल शुक्र को मिला था राग दरबारी के लिए। नेक्स्ट अगला है 1970 की बात करें रामविलास शर्मा को मिला था निराला की साहित्य साधना। 1971 में नामवर सिंह को मिला था कविता के नए प्रतिमान। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिला था बुनी हुई रस्सी। 1973 की बात करें जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है भैया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था आलोक पर्व के लिए। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिला था मिट्टी की बारात के लिए। 1975 में भीष्म साहनी को मिला था तमस के लिए। 1976 में मिला था यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात। 1977 में मिला था शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूं मैं नहीं। 1979 में मिला था धूमिल के लिए कल सुनना मुझे। नेक्स्ट अगला है 1980 में मिला था कृष्णा सोबाती को जिंदगी नामा के लिए। 1983 में मिला था सर्वेश्वर दास सक्सेना को घुंटियों पर टंगे लोग। 1984 में मिला था रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं। 1985 में मिला था निर्मल वर्मा को कब्बे और काला पानी। और 1986 में मिला था केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए। और 1988 में मिला था नरेश मेहता को अरण्या के लिए। 1989 में मिला था केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस। और 1990 में मिला था शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद के लिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं 1991 की बात करें तो गिरजा कुमार माथुर को मिला था मैं वक्त के हूं सामने। 1983 में मिला था विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर के लिए मिला था भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1995 में मिला था भाई कुमार नारायण को कोई दूसरा नहीं। 1996 में मिला था सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए। 1998 में मिला था अरुण कमल को नए इलाके में। 1999 में मिला था विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है। और 2000 में मिला था मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं। नेक्स्ट अगला है 2003 की बात करें तो कमलेश्वर को मिला था कितने पाकिस्तान। 2004 की बात करें तो तीरेन डंगवाल को मिला था भाई दुष्चक्र में सहस्त्रणा। 2008 में मिला था गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग। और 2009 में मिला था कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर। 2011 में मिला था काशीनाथ सिंह को रहन पर रंगधू। 2013 में मिला था मृदुला गर्ग को मिलजुल कर मन।
2014 में मिला था रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए। और 2015 की बात करें तो रामदरस मिश्र को मिला था आग की हंसी। 2016 में मिला था नासिर शर्मा को पारिजात के लिए। नेक्स्ट अगला है, तो ये थे भाई साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहां से बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न नहीं आएगा भैया, यानी कि पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा और यहां से बाहर नहीं आएगा भाई। आइए आगे देखते हैं व्यास सम्मान। अब हम व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान 1991 से प्रारंभ हुआ था। दूसरा बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है भाई। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार राशि इसमें 4 लाख रुपया है। सिर्फ हिंदी में पहले 10 वर्षों के लिए साहित्य को मिला था, पहले 10 वर्षों के साहित्य को। नेक्स्ट अगला है, वर्ष पुरस्कार विजेता और पुस्तक यानी व्यास सम्मान की बात है। 1991 में रामविलास शर्मा को मिला था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। 1992 में शिव प्रसाद सिंह को मिला था नीला चांद के लिए। 1994 में धर्मवीर भारती को मिला था सपना अभी भी। 1995 में कुमार नारायण को मिला था आत्मजी के लिए। 1907 में कृष्णा सौबाती को मिला था समय सरगम के लिए। 2008 में मिला था मन्नू भंडारी को एक कहानी ये भी। और 2011 में मिला था रामदास मिश्र को आम के पत्ते। नेक्स्ट अगला है, अगला कहता है 2017 में दुखम और सुखम के लिए मिला था। किसको? दुखम सुखम को मिला था भाई ममता कालिया के लिए। 2018 में मिला था जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगूड़ी को मिला था। और 2019 में कागज की नाव के लिए मिला था नासिर शर्मा को। 2020 में मिला था पाटलिपुत्र की सामग्री एक उपन्यास है शरद पगारे की। 2021 की बात करें तो महाबली एक नाटक है भाई किसका? असगर बजाहत को मिला था। नेक्स्ट अगला है, हिंदी की प्रमुख रचनाएं और कवि और उनके लेखक। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, कवियां हैं और रचना है उनकी, लेखक हैं। सूरदास की बात करें तो सूरदास की भी रचना कौन कौन सी है? सूरसागर है, सूरसरावली है, साहित्य लहरी है और सूर पचीसी है। तुलसीदास की बात करें तो रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, बिना पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और हनुमान वाहक, यानी कि हनुमा वाहक। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें भाई, पूछी जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी से तो पद्मावत है, कन्हावत है और आखिरी कलाम है, यानी कि आखिरी कलाम। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो साकेत है, जयद्रथ वध है, भारत भारती है, यशोधरा है। ये आपको याद रखना साकेत भैया। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो निशान निमंत्रण है, मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है और नीड का निर्माण फिर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अगले की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, उर्वशी है, रसिमरती है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है। किसकी रचना है ये? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। महादेव वर्मा की कौन कौन सी रचना है? यामा है, निहार है, नीरजा है और रश्मि है। सुमित्रानंद पंत की बात करें तो ग्राम्य है, चिदम्बरा है, गुंजन है। चिदम्बरा आपको याद रखनी है भैया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो अलका है, अनामिका है, तुलसीदास है और राग विराग है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तुलसीदास आपको रचना याद रखनी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की बात करें तो कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है। कामायनी आपको याद रखनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करें तो त्रिधारा है, मुकुल है, झांसी की रानी है। अगली बात करें सोहनलाल द्विवेदी की बात करें तो मुक्तिगंधा है, कुणाल है, युगधारा है, दूध है और बतासा है। ये किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो बंदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा और हिमतरंगड़ी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला है, दलपति विजय को मिला था खुमान रासो के लिए, नरपति नाले को मिला बीसल देव रासो इनकी रचना है। और भाई जगनी की रचना कौन सी? परमाल रासो है। सारंगधर की रचना हमीर रासो है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है। तुलसीदास की रामचरितमानस, बिना पत्रिका, कवितावली, दोहावली और जानकी मंगल। ये भी आपको याद रखनी है कि दलपति विजय खुमान रासो हो जाएंगे भैया और जगनी की परमाल रासो आलाखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट कबीरदास की रचना है रमैनी, साकी शब्द रमैनी, बीजक रचना है इनकी। सूरदास की बात करें तो सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूर पचीसी है और सूर सारावली है। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें पद्मावत, अखरावटा, आखिरी कलाम है। बिहारी की बात करें तो बिहारी सच्ची रचना इनकी। देव की बात करें तो अष्टयाम है, भाविलास है और रसविलास है। पद्माकर की बात करें तो पदभारण है, हितोपदेश है, राम रसायन है और जगत विनोद है, इनकी रचना है। नेक्स्ट अगला है, मतीराम की रचना कौन कौन सी है? तो ललित ललाम है, चंद्रसार, रसराज और साहित्यकार इनकी रचना है। चिंतामणि की अगर बात करें तो इनकी रचना है कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक। भूषण की जो रचना है वो है शिवावामनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक। केशवदास की रचना की बात करें तो रामचंद्र का है, कविप्रिया है, रसिकप्रिया है और विज्ञान गीता है। नेक्स्ट अगला है, रहीम की रचनाओं की बात करें तो रहीम सतसई है, रहीम रत्नावली है, श्रृंगार है, श्रृंगार सतसई है, यानी कि रास पंचादही है और बरवे नायिका है। मीराबाई की रचना की बात करें
तो राग गोविंद है, गीत गोविंद है, नरसिंह जी का मेरा, नरसिंह जी का मायरा है, और राग सोरठा के पद है किसके, मीराबाई की। घनानंद की बात करें तो सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग, बोली और इश्कता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो प्रेम फुलवारी है, प्रेम प्रलाप और श्रृंगार लहरी, ये किसकी रचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट अगला है रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन कौन सी है, पथिक मिलन है, स्वपन है, मानसी ग्राम्य और गीत है भाई। श्रीधर पाठक की बात करें तो कश्मीरी सुषमा, भारत गीत, हेमंत, मनोविनोद और स्वर्गीय और बीड़ा इनकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिओद की बात करें तो प्रिय प्रवास इनकी रचना है भाई, ये आपको याद रखनी है भैया। बेदवी वनवास है, चौके चौपदे हैं और रस कलश है, किसकी रचना है ये, हरिओद की रचना है भैया। नेक्स्ट अगला है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन कौन सी है भाई, तो साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, सिद्धराज है, द्वापुर है और पंचवटी है। द्वापुर आपको याद रखनी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी है, कामायनी है, झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त और विशाख और आकाशदीप, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद की है। कंकाल, तितली, इरावती भी इनकी रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचनाओं की बात करें तो कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, चिदंबरा और उत्तरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की बात करें तो परिमल है, तुलसीदास है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, अलिमा है, बेला है। कुकुरमुत्ता आपको याद रखनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और तुलसीदास वाली। महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें तो निहार है, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, यामा, पथ से साथी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो मुकुल है, त्रिधारा है, बिखरे मोती है, सीधे साधे है और चित्र है, मिलन है, स्वप्न है, जयंत है और वीरों का कैसा बसंत है। नेक्स्ट अगला है रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, बापू और रसवंती। माखनलाल चतुर्वेदी की तो हिमकिरटनी, माता, युगचरण, समर्पण और हिमतरंगनी। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख। नेक्स्ट अगला है बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें तो उर्मिला है, महाप्राण है, अपलक है, रश्मि रेखा है, कवासी, ये किसकी रचना, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। सोहनलाल द्विवेदी की रचनाओं की बात करें तो क्या भाई भैरवी है, पूजा गीत है, प्रभाती है, चेतना है, कुणाल है, विस्पान है, पूजा के स्वर हैं। आज्ञा की रचनाओं की बात करें तो आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर और बाबरा अहेरी, त्रिशंकु और हरे यार रहेगा एक याद, एक बूंद सहसा उछली चिंता और पूर्वा, ये किसकी रचना, आज्ञा जी की रचना है। नेक्स्ट अगला है हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर कलश, बुद्ध का नाचघर और बांग्ला का काल, ये किसकी रचना, हरिवंश राय बच्चन की है। राम कुमार वर्मा को भाई एकांकी का सम्राट कहा जाता है। संकेत, एकलव्य, उत्तरायण, निषिद्ध, आकाश गंगा यानी कि आकाश गंगा और चित्तौड़ की चिता आपको याद रखनी है भैया। चित्तौड़ की चिता किसकी है, राम कुमार वर्मा की है, एकांकी का सम्राट कहते हैं इन्हें। धर्मवीर भारती की बात करें भाई तो धर्मवीर भारती की रचना है अंधायुग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और ठंडा लोहा। सूरज का सातवां घोड़ा आपको याद रखना, ठेले पर हिमालय भी इनकी रचना है धर्मवीर भारती की। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक, धूल, नए साहित्य का, सौंदर्य शास्त्र, विपात्र, एक साहित्य की डायरी और काठ का सपना, और एक साहित्य की डायरी आपको याद रखनी है। और चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन कौन सी है भाई, तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआं, नदी, जंगल का दर्द, खुंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, पागल कुत्तों का मसीहा, छोटा सा उपन्यास है इनका ये, सोया हुआ जल, लघु उपन्यास है ये। तो पागल कुत्तों का मसीहा आपको याद रखनी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो जाएंगे भैया इनके लेखक। नेक्स्ट अगला है केदारनाथ सिंह की बात करें तो अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो, वाग, अकाल में, सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, ताल स्ताय, तालस्ताय और साइकिल और सृष्टि का पहरा। सृष्टि का पहरा रचना आपको याद रखनी है, केदारनाथ सिंह की रचना भैया। कुमार नारायण की रचना की बात करें तो चक्रव्यूह, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, इन दिनों। चक्रव्यूह रचना याद रखनी है आपको, कुमार नारायण की रचना है। नेक्स्ट अगला है अगली रचना है भाई उदय प्रकाश की, कौन कौन सी, सुनो कारीगर और अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, दरियाई, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा इनकी रचना, तो ये आपको याद रखनी है भाई उदय प्रकाश की रचना दरियाई घोड़ा। त्रिछ, दत्तात्रेय के दुख और पाल गोमरा का स्कूटर और अरेवा परेवा, ये इनकी रचना है भाई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा साहित्य पुरस्कार
और महत्वपूर्ण कवि लेखक उनकी रचना है और हिंदी साहित्य का इतिहास। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।